परिवार के लिए राजा बेटा, हम अपने परिवार के लिए ऐसा दानव बन रहे हैं कि हमें देखकर लोग सोचें कि अगर इसके परिवार के साथ जरा सा भी पंगा लिया तो ये हमारे परिवार को एक साथ सुला देगा। पता है, किसी भी अच्छे फिजिक वाले बंदे को देखो तो अलग रिस्पेक्ट आती है उसके लिए कि इसने अपने आप को तोड़ा होगा, प्लेन रखा होगा। और जो बंदा आईफोन लेके घूम रहा है, कार का फ्लेक्स कर रहा है, जो बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी ईएमआई पे ले लेते। भाई जो फिजिक है ना वो अपने आप को तोड़ के बनती है, ईएमआई पे नहीं मिलती। जितने भी बंदे हैं ना जिम जाने वाले, वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरे बाद किसी को भी अपना दोस्त बनाकर देख लेना, तुम्हारे दिल की धड़कन भी ना तुमसे बोलेगी। दोस्त तो बहुत मिले लेकिन उसकी बात अलग थी। वो इंसान कभी भी लाइफ में नहीं जीतेगा जो दूसरों को हराने की सोचेगा। जो खुद की जीतने की सोचेगा ना, वो आदमी जीतता है। दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता। कुछ भी करो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो, किसी दूसरे का बुरा। हमारे जैसा शौक मत पालो लाला। हमारे जैसा शौक पालने के लिए ना बेबी के पल्लू से बाहर आना पड़ता है। तू बड़ा होकर क्या बनेगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब मेरे पास आज दिन तक नहीं है। शुरू में जब भी कभी मेरे रिश्तेदार या मेरे पड़ोसी मेरी मम्मी से ये पूछते थे कि भूपेंद्र आगे जाकर क्या करेगा, तो मेरी मम्मी बेचारी उनके सामने कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि उनका बेटा यानी कि मैं हमेशा से पढ़ाई में एवरेज और स्पोर्ट्स में लूजर ही रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने आज तक घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। और तो और मैं जिस मोहल्ले में, जिस जगह में और जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वहाँ सभी को यही लगता है कि जिम जाना और जिम की वीडियोस बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है, फालतू के शौक है। जब भी मैं जिम में वीडियोस बनाने के लिए कैमरा निकालता हूँ तो लोग मेरे कैमरे के सामने जानबूझकर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जिम की वीडियोस बनाना सिर्फ एक टाइम पास है। और जब भी मैं रोज देर रात तक जिम से घर वापस आता हूँ तो मेरे हाथों के छालों को देखकर मेरी मम्मी मुझसे यही पूछती है कि आखिर तू इतनी सी उम्र में इतनी मेहनत कर क्यों रहा है। फिर आया 21 जनवरी 2025 का दिन, जब मेरे इंस्टाग्राम पर 100K कंप्लीट हुए थे। उस दिन के बाद 22 जनवरी से ही मेरे रिश्तेदार चुप, मेरे पड़ोसी चुप, और तो और हर उस इंसान की आवाज चुप जिसने कभी मेरी वीडियोस को क्रिंज कहा था और मेरी फिजिक का मजाक उड़ाया था। मोरल ऑफ द रील, भाई दुनिया की सबसे महंगी टी शर्ट तुम्हें पता है कौन सी है? कंप्रेशन टी शर्ट। तुम कितने भी अमीर हो इसको खरीद नहीं सकते, इसको कमाना पड़ता है। और इसकी कीमत पता है क्या है? सालों की मेहनत, सालों की जुबान पे कंट्रोल, तब जाके ये टी शर्ट कमाई जाती है। और इसके सामने तुम कोई सा भी कपड़ा रख दो, सब फीका लगता है। एक बार भाई जिंदगी में कंप्रेशन टी शर्ट को कमा के जरूर देखना, नहीं आया मजा तो बताना। चेहरे से कहीं ज्यादा साफ रखा है मैंने किरदार अपना। मुझसे ये मत कहना कि तुम जैसे बहुत मिलेंगे। लोग जिम जाने वाले को इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? सिंपल है, जब तुम शेप में होते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम बाकी सारी चीजें फेक कर सकते हो। गाड़ी रेंट पे ले लो, घर ले लो, वॉचेस पहन लो, पर बॉडी वो तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। पर पैसा हो तो? पैसे से तुम दिखावा कर सकते हो कि तुम रिच हो, प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग उसका झूठ नहीं बोल सकते। किसी और को जिम बेचकर अपनी मसल्स नहीं बना सकते। मतलब रिस्पेक्ट इसीलिए मिलती है? बिल्कुल, क्योंकि बॉडी तुम से खुद बना सकते हो, और जो चीज तुम्हें खुद से करनी पड़ती है उसकी रिस्पेक्ट अलग ही लेवल की होती है। सबको लग रहा था कि मैं बर्बाद हो गया, पर वो भूल गए कि मैं कौन हूँ। मुझे रुला देना, तड़पा देना मेहनत करने में, पर फिर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में। कुछ लोग मेरी बुराई पता क्यों करते हैं? मेरी बुराई इसलिए करते हैं कि भाई, क्योंकि मेरे शब्दों में जहर नहीं सच्चाई है, और बस सच्चाई लोगों को ज्यादा चुभती है। बाकी इसीलिए लोग कहते रहते हैं पीठ पीछे, लेकिन मैं किसी पे ध्यान नहीं देता यार। आज की डेट में क्या ही करना, बाहर में जाओ, कर दो जो करना है। पछताने से बेहतर है क्यों ना एक और बार जी जान लगाकर मेहनत कर ली जाए, क्योंकि हारने वाले लोग थक के रुक जाते हैं और जीतने वाले लोग टूट के भी नहीं रुकते। याद रखना, ये दर्द सिर्फ टेम्पररी है, लेकिन अगर तुम अभी रुक गए ना तो वो काश जिंदगी भर साथ रहेगा।
जो लोग पहले मुझे कहते थे कि तू किसी काम का नहीं है, अब वही लोग कहते हैं कि भाई हमें भी सिखा दे तू करता क्या है। तो मेरे भाई वक्त वक्त की बात है, सब बदलता है। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे भैया हमें तो शरीर इतना तगड़ा बना देना कि कल को अगर घर के इन पे कुछ बात आ लगी ना तो घर के बेखौफ रहे कि हमारा बेटा संभाल लेगा। बना जाएंगे ना कोशिश कर टकराने की, रे बेटे गलती करिए ना। हम वो किस्ती है लाला जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। जिंदगी की भीड़ में एक बात सीखी है मैंने, अकेले चलने का हुनर सीख लो, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले बहुत हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं। तेरे घर वाले क्या जाने तेरे बारे में। हाँ कोई मुझसे पूछे अहमियत तेरी, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा अगर वाह तेरे घर वाले मेरे सामने लगाए कीमत तेरी। हर किसी के साथ बैठना छोड़ दिया, हर किसी से बातें करना छोड़ दिया, हर किसी को जवाब समझाना छोड़ दिया है। अपने लिए जीता हूँ, परिवार के लिए जीता हूँ, ना मैं किसी का ठेका लेता हूँ कौन कैसे रह रहा है। मैं अपने मन की बात कहता हूँ, अब बाकी को जो सोचना है सोचता है। अरे हम उनमें तो ना मैडम कि सामने वाले देख अपना फैसला बदल ले। अगर हमारी बात कहीं कटी तो सामने वाले की 100% फटे। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। देख रहे हो ना मेरे जख्म, हंस रहे हो ना, हंस लो, क्योंकि जब कोई शेर जख्मी हो तो वो दहाड़ता नहीं, वो चुप हो जाता है, अपने जख्म चाटता है और इंतजार करता है। इंतजार उस पल का जब सबको लगेगा कि वो मर गया, और जब वो उठेगा तो दहाड़ इतनी होगी कि जंगल कांप जाएगा। आज मैं चुप हूं, इसलिए नहीं कि मैं डर गया, बल्कि इसलिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं। फिर मिलते हैं जंगल में। कुछ नहीं करना है जीवन में, कुछ नहीं करना है। एक काम छोड़कर वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना। न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति, रिफॉर्म्स, वो तो अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि क्रांति मतलब स्वयं को बदलना। बस यही बात मैं तुमसे भी कह। गांव में एक एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बड़े, जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से। जिम और प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स वो लोग बताएंगे जो दिन भर दिहाड़ी मार के रात में पौवे का इंतजाम करते हैं, और एक पैक अंदर जाती पता क्या बोलते हैं, प्रोटीन पीने से तो लीवर खराब होता है। चल इंसान का मासूम चेहरा जब ये दोगली दुनिया खत्म कर देती है, तब जाके जन्म होता है इंसान के अंदर छुपे शैतान का। फिर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन से 4 लोग और कौन सी 2। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। यार सच्चाई तो यही है, घर वालों को भी वही बच्चे पसंद आते हैं जो बच्चे काम करते हैं, हर महीने उनको पैसे देते हैं। माँ बाप खुद सामने से फोन करके पूछेंगे बेटा खाना खाया कि नहीं। और मैं बेटा भी उस बाप का हूँ लाला, जिसकी बराबरी पूरे खानदान में भी कोई नहीं कर पाया। और एक को मारने के लिए पूरे खानदान को लेके चलते हो क्यों?
माँ ने अपने दूध में भी पानी मिला के पिलाया था क्या? क्या गुंडा बनेगा रे तू? मेरे नोटिस आसान नहीं था मेरे लिए खुद को यूं पत्थर कर लेना। मैंने वो सब खोया है जिसे मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा था। और जानते हो कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? या तो तुम ऐसे चलो कि तुम खुद राजा हो, या फिर ऐसे चलो कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन राजा है। अगर कहीं बेइज्जत भी हुए हो तो बेइज्जती का बदला समझौता मत करना। कुछ ना करने से भी बेड़ा गर्क तो है ही, इससे अच्छा है कुछ करके मर जाओ। ये बंदिशों की जंजीर अगर नहीं काट पा रहे हो तो पैर काट लो। लंगड़ा के चलोगे पर आजाद चलोगे। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा अगर मिल जाए तो उसकी कदर करना, अगर ना मिले तो उसे बदनाम मत करना। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते। कुछ लोग तो मेरे से इसलिए भी नाराज हैं कि मैं सामने से जाके उनसे बात नहीं करता, और उन्हें कौन समझाए कि बात तो अपने आधे खानदान से भी नहीं करता। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी, या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगा। जिस खेल में लगो जी जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। तुम ले आओ अपना काफिला। अगर मेरी आंखों में खौफ नजर आ जाए तो मुझे मर्द ना कहना। और ये जोन से अपने माँ बाप तेनू कहते हैं ना कि तुमने हमारे खातर किराए किए है। घर ते बाहर निकल के देख भाई साहब, माँ बाप बिना कोई रोटी नहीं पूछता। कई बारी बापू वक्त से पहले ही मर जाने की भाइयों से प्यार किया करो लाला, रात को थाने में मासूका नहीं आती। जवानी का मजा तब है जब दोस्त से ज्यादा दुश्मन हो, और तुम अकेले घूमते हो फिर भी वो दुश्मन तुम्हारा बाल ना पाड़ पा रहे हो। देर हुई जीत कर आने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना इतराएगा कौन? किसी लड़की के छोड़ जाने पे बॉडी नहीं बनती ब्रो। बॉडी बनाने के लिए जिम में खुद को तोड़ना और खुद को जोड़ना पड़ता है, और उससे भी जरूरी है तुम्हारा जिम पार्टनर जो तुम्हें दानव जैसा वर्कआउट करवाए टिल फेलियर। तो शेयर कर दो अपने जिम पार्टनर को। इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। गलतफहमी कितनी पाल ली लोगों ने, हर ईंट को लगता है कि दीवार उस पर टिकी है। शरीर में जान होना इसलिए भी जरूरी है, ऐसा वक्त भी आता है कई बार भीड़ फोन मिलाने तक का टाइम नहीं देती। देखो भाई, एक नॉर्मल इंसान में और जिम जाने वाले इंसान में बस इतना फर्क होता है। नॉर्मल इंसान दर्द से बचने के लिए डॉक्टर से दवा लेता है, और जिम वाले खुद पैसे देकर दर्द को खरीदते हैं। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ। एक बात तो देखिए यार, जो मिडिल क्लास लड़के के अंदर बॉडी बनाने की जिद होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। डाइट का आता पता नहीं, रेस्ट का आता पता नहीं, पर जिम में जाके जो वर्कआउट करता है ना, वो तबाही वाला होता है। हिसाब तो सबसे लिए जाएंगे, वक्त का मजाक उड़ाने वालों से लेके
हंसने वालों की हंसी तक भी याद है मुझे। जो भी बात है मुंह पे बोल के बुरा बनना पसंद करता हूं मैं, किसी की हाँ में हाँ मिला के जी हजूरी करके अच्छा बनने का शौक नहीं रखता मैं। और जो सपना देखा है ना भाई, अगर हो गया ना वो सच में पूरा, तो भाई कई लोगों की सांसें अटक जाएंगी। ऐसा कर दूंगा भाई जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बस हो जाए, ऊपर वाला सुन ले बस एक बार। ये आवाज जिस दिन ऊपर वाले तक पहुंच गई, माहौल बना दूंगा एक तरफा। अपमान सहकर बैठा हूँ, बिना जीते शांत नहीं बैठूंगा। जिसने भी मुझे नीचा दिखाया था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था, जब मेरी खामोशी को मेरी हार समझ लिया, वो एक बात याद रखना, जो इंसान चुप हो जाता है वो टूट नहीं रहा होता, वो अंदर से कुछ और बन रहा होता है। मुझे वो हर एक लफ्ज़ याद है जो मेरे खिलाफ बोला गया था। मुझे वो हर एक नज़र याद है जो मुझे हल्का समझ के गुजरी थी। ये बदला नहीं है, ये मेरी भूख है, खुद को साबित करने की भूख। अब मैं आवाज़ नहीं करूँगा, पर इतना काम करूँगा कि जब मैं जीतूंगा तो मेरी खामोशी ही मेरा जवाब देगी। अपमान सहकर बैठा हूँ मैं, पर याद रखना, जिस दिन उठूंगा सिर्फ खड़ा नहीं होऊंगा, इतना ऊपर जाऊंगा कि मुझे नीचा दिखाने वाले ऊपर देखते रह जाएं। जिनको गली के चार कुत्ते नहीं जानते थे, उन्हें भी साथ घुमाकर पूरे शहर में इज्जत दिलवाई है, और वही लोग आज खुद को बादशाह समझ रहे हैं। इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना, यही है। जिंदगी में बहुत सांप मिले, लेकिन डसा उसी ने जिसे हमने खुद पाला था। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, और अगर कभी झुकने की नौबत आए भी ना, तो सर उठाना, ऊपर देखना और याद करना तू कौन है। चाहे मुश्किल हो पर मंजिल को पा ही लेता हर कोई। इनके हाथों में 16 से 21 की उम्र में छाले पड़े हों, उन्हें मेहनत का ज्ञान नहीं देते छोटे। मेरे खिलाफ कितने भी लोग हों दोस्त, उनसे वादा है मेरा, सब पर अकेला भारी पड़ूंगा। ये मेरी ईगो नहीं है, ये मेरी मेहनत का घमंड है। मैं उन लोगों में से हूँ जो अकेला चलकर भीड़ को पीछे छोड़ देता है। तुम लोग अपने नंबर्स बढ़ाते जाओ, मैं अपनी जिद बड़ी करता रहूँगा। तुम लोग प्लानिंग करते रहो, मैं परिणाम देता रहूँगा। मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करो, मैं रास्ता तोड़ के आगे निकल जाऊँ। एक मेरा वादा लिख लो, अकेला हूँ पर तुम सब पे भारी पड़ने के लिए काफ़ी हो। लाला, हमने हर कदम सोच समझ कर उठा है, हम हमारे दम पे आगे बढ़े। हमने कभी बच्चों को नहीं डराया, हमारे दुश्मन हमारी उम्र से बड़े हैं। कल जेल में गए सब कौन, डर तेरे छड़ गए अब कौन। दुनियादारी की अकल आ गई हमें भी, जब दुश्मनों में वफादारी और अपनों में गद्दारी देखी मैंने। भाई मैं वो शख्स हूँ ना कि मैं 20 लोगों की भीड़ में भी अकेला थप्पड़ मारने की औकात रखता हूँ। ये नहीं कि भाई बहनचोद डर गए, डरते अपने किसी से नहीं है भाई, सिर्फ एक ऊपर वाला, एक घर वाले, उसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं डरते, ना झुकते। आपका बेस्ट वर्जन है, जो आपका ग्रेटेस्ट वर्जन है, वो ये नहीं है कि अरे मैं सब कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। नहीं, आपका बेस्ट वर्जन है आपका डिसिप्लिन्ड वर्जन, जहां आप बाउंड्री सेट कर। मैं अपमान वहां तक बर्दाश्त कर सकता हूं जहां तक बात मेरे ऊपर हो। जब बात मेरे अपनों पर आ जाती है तो आई डोंट केयर कि आप कौन हो और आपकी पहुंच कहां तक है। और हमने किसी के नाम का सहारा नहीं लिया भाई, जो बने जैसे बने खुद की दम पर बने हैं। ऐसे नहीं कि अपनी हवाबाजी दिखाने के लिए या का नाम ले दिया, बाका ले दिया, वो भाई है अपना, रिश्तेदार है ना भाई। हमारी पावर हम खुद है, हमें किसी के नाम की जरूरत ना है भाई। जो बनेंगे जैसे ही बनेंगे खुद की दम पर बनेंगे। शरीर में इतनी जान पड़ा कि अगर 4 कुत्ते तुझे घेर भी लेना तो उनके हाथ छोड़ने से पहले वो ये सोचें कि अगर ये जिंदा बच गया शायद हम नहीं बचेंगे।
अगर तुम्हारी सुबह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी नहीं है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले खुद को जीत लेता है वही दिन को जीतता है। सुबह की पहली सोच ही तुम्हारा भाग्य लिखती है। आलस को अधिकार दिया तो अवसर छिन जाएगा। बिस्तर पर पड़ी कमजोरी पूरे दिन तुम्हारा पीछा करेगी। उठो, अपने मन को आदेश दो, अपने लक्ष्य को याद करो, अनुशासन को अपनी पहली आदत बनाओ। आपका बेस्ट वर्जन है, जो आपका ग्रेटेस्ट वर्जन है, वो ये नहीं है कि अरे मैं सब कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। नहीं, आपका बेस्ट वर्जन है आपका डिसिप्लिन्ड वर्जन, जहां आप बाउंड्री सेट कर। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, जिसने सबको तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई। हाँ मेरे ही इशारों पे चले हैं वक्त। छोटी सी उम्र में इतने सांप और कुत्ते मिले हैं कि अब शक्ल देखकर बता देता हूं कि कौन काटने आया है और कौन चाटने है। कभी कमजोर पे जोर नहीं चला है मेरे भाई। जब भी भिड़े अपने तो तकड़े ते भिड़े। कर्जे सारे उतार के जाएंगे, घोड़े और वजीर भी मार के जाएंगे। जिनको वहम है ना ये आसमान इनके बाप का है, चिंता मत कर छोटे भाई, इनके वहम भी निकाल के जाएंगे। रहना जरूरी है। ये एस्थेटिक वेस्थेटिक की बकचोदी में मत रहना, सब बकवास बातें होती हैं। लीन वीन और ये एब्स सब बकवास है। ये ठीक है, दिखने में अच्छे लगते हैं एब्स, लेकिन तगड़ा रहना जरूरी है और अलग दिखना चाहिए तुम्हारा रोड पे चलते हुए। तो जिम जाने का फायदा भाई तभी है। जिम जाओ, तगड़ा वेट मारो, तगड़ी डाइट लो, तगड़ा होना जरूरी है, समझ रहे हो ना। और दिखना चाहिए।